स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे भी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि विंड क्या होती है, फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि एयर किस तरह से एक्सपेंड होती है जब उसको हीट करते हैं। थर्ड क्या था कि हमने ये पढ़ा था कि एयर जो है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ठीक है, ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो हमने अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक मिनट, अब हम पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के बारे में कि किस तरह से लैंड और वाटर के बीच में जो हीट होती है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अभी। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। आपने पढ़ा होगा भाई लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है चैप्टर 4 के अंदर भी। जब समर होता है तो जो हमारी अर्थ है वो उसका इक्वेटर गर्म सन के डायरेक्ट आ जाता है अभी, जिसकी वजह से इक्वेटर के आसपास का जितना भी एरिया होता है उसके ऊपर जो सन की रेडिएशंस हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर जो है कम्प्लीटली वार्म होता है। तो जो उसके इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसकी जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है भाई, गर्म हो जाती है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर, यानी कि जो इक्वेटर के आसपास की जितनी भी ज़मीन है वो समर सीजन के अंदर जल्दी से गर्म हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन द वाटर इन द ओशंस, और ज़्यादातर क्या होता है उस लैंड का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। जितना समुद्र के पानी का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है, हमारी लैंड का होता है बेटा। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, जिसकी वजह से जो है हमारी जो लैंड है, भूमि है, उसकी जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। राइजेज गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। These causes the wind to flow from the ocean toward the land, यही कारण है जो लैंड की जो विंड है वो हमारी किसकी तरफ बहती है भाई, समुद्र की तरफ बहती है। क्यों, जैसे ही हमारी एयर जो है उसको हीट मिलेगी तो ये हल्की होकर लाइट होकर, हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था, जैसे एयर जो है हीट पाकर एक्सपेंड होती है, फैल जाती है, तो ये क्या होगी। और हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि जो एयर है वो लाइट हो जाती है, जब भी गर्म होती है वो उसका वेट जो है वो लाइट हो जाता है और वो ऊपर उठ जाती है। तो ये एयर जो है गर्म होकर लाइट होकर ऊपर उड़ जाएगी और किसकी तरफ बहने लग जाएगी भाई, हमारे ओशियन की तरफ बहने लग जाएगी। और ओशियन से जो इसकी जगह फिर कौन ले लेगा, ओशियन से जो ठंडी हवा आती है वो इसकी जगह वापस आ जाएगी और वो भी गर्म होकर फिर से समुद्र की तरफ चली जाएगी और फिर से समुद्र से हमारी ठंडी हवा जो है इसकी जगह ले लेगी। इस तरह से हमारे समुद्र का पानी भी गर्म हो जाएगा भाई। तो यही कारण है कि जो विंड है वो फ्लो हो जाती है किसकी तरफ भाई, लैंड से ओशन की तरफ। दीज आर द मानसून विंड, इसको हम क्या कहेंगे, मानसून विंड कहेंगे, मौसमी हवा कहेंगे भी, पवन कहेंगे। द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, तो जो हमारा मानसून है वो किससे ड्राइव हुआ है भाई, जो अरबिक वर्ड है मौसम उससे हमने ड्राइव किया हुआ है, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब क्या होता है सीजन यानी कि मौसम। इन विंटर जब सर्दियाँ आती हैं तो डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स, तो हवा का जो बहाव होता है वो उल्टा हो जाता है, जो हवा का बहने का जो बहाव होता है वो रिवर्स हो जाता है। इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन, और वो क्या हो जाता है, लैंड से ओशन की तरफ हो जाता है भाई। बूजो कहता है, सोच रहा है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट दिस विंड डू फॉर अस, कि जो ये हवा है ये ऐसा क्यों करती है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंड ऐसा हमारे साथ क्यों करती है। द विंड फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, कहता है जो विंड है वो ओशियन से, जब पहले हमारी किसकी तरफ थी, लैंड से ओशन की तरफ थी, लेकिन अब किससे है, ओशन से हमारी लैंड की तरफ। तो ये अपने साथ क्या लेके आती हैं, ये हवाएं अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आती हैं, जिसकी वजह से
वहाँ पे बारिश होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, यह एक पार्ट है हमारे वाटर साइकिल का भी। यानी कि समुद्र से ऊपर उठे, बादल बने और फिर से बारिश होगी तो ये क्या हो गया, फिर से ऊपर उठ जाएंगे, फिर से बादलों के अंदर हमारी क्या होगी, एयर ड्रॉपलेट्स आएंगी, फिर क्या होगा, बारिश होगी। और ये साइकिल वाटर साइकिल का एक हिस्सा है भी। फिर कहता है द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन, जब मानसून हमारी पवन आती है तो वो हम अपने साथ क्या लाती है, वर्षा लाती है। क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, जो क्लाउड्स जब आते हैं, बारिश वाले जो बादल आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन ऑफ देयर हार्वेस्ट, कहता है किसान जो है हमारे देश के अंदर वो क्या है, मेनली डिपेंड है, उनका जो मेन सोर्स है वाटर का, यानी कि फसलों को पानी देना, वो किस पे डिपेंड है, हमारे रेन के ऊपर, जो मौसमी बारिश होती है उसके ऊपर। तो कहता है जो फार्मर होते हैं हैं हमारे देश के, वो डिपेंड हैं मेन रूप से किसके ऊपर, वर्षा के रूप ऊपर, अपनी फसलों को हार्वेस्ट करने के, यानी कि अपनी फसलों के को पानी देने के लिए वो बारिश की वेट करते हैं भी। दे आर मेनी फ्लोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन, कहता है कि बहुत सारे फ्लोक जो सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं, वो इस बादलों और वर्षा पर बनाए गए हैं भी। एंड सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड, कहता है उन्हें गाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, यदि आप कोई ऐसा गाना जानते हो तो उन्हें गाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। हियर इज़ वन ऑफ फॉर यू, कहता है कि यहाँ तुम भी एक उन्हीं में से हो। ठीक है भाई। रेनिंग क्लाउड अक्रॉस द स्काई, कह रहा है कि जब रेनिंग क्लाउड आते हैं आसमान के अंदर, टेल अस दैट मानसून हियर, तो हम कह देते हैं कि मानसून आ गया है। डार्क एंड हिटिंग क्लाउड्स देन प्योर रेन ड्रॉप एवरीवेयर, तो जो घने और काले बादल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्योर बारिश करते भी, रेन ड्रॉप होती है उनके अंदर, बरसात की बूंदे होते हैं। क्लाउड्स मेक लाइटनिंग फॉल्स ओवर हेड एंड इरीगेट फील्ड्स विद रेन, क्या कहता है जब बादल आते हैं, बिजली कड़कती है हमारे सिर के ऊपर, तो हम कहते हैं कि अब बारिश, हमारे खेतों में बारिश होगी भी और फसल अच्छी होगी। क्लाउड मेक अर्थ इट फ्रेग्रेंस स्प्रेड व्हेन वेट विद ड्रॉप ऑफ रेन, कहता है जब क्लाउड्स मेक अर्थ, जब क्लाउड बनते हैं अर्थ पे, तो कहता है इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड, तो वो अपनी फ्रेगनेंस छोड़ते हैं। कब भाई, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो हमारी ज़मीन जो गीली हो जाती है और उससे कैसी खुशबू आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। ठीक है। तो कहता है राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वेस्ट क्लाउड फिल अप विद रेन टू द ओशियन ब्लैक एट लास्ट द मैंगल विद ओशियन अगेन, तो कहता है इससे हमारी क्या होती है, राइजिंग फ्रॉम द ओशियन वेस्ट, जिससे बारिश होती है तो जो ओशियंस के अंदर जो पानी उड़ के गया था भी, उसकी कमी को वो वापस पूरा कर देता है। और क्लाउड फिल अप विद रेन, उसको वापस जो बादल हैं वो गिर के, यानी कि वर्षा के पानी से उसको पूरा कर देते हैं। रेन टू ओशियन बैक एट लास्ट मिंगल विद ओशियन अगेन, तो इससे क्या होता है, जो बारिश की वजह से जो ओशियन है हमारे वापस वैसे ही हो जाते हैं और वैसे ही चक्रवात शुरू हो जाता है, यानी कि फिर से बादल बन के उठे और बरसात हुई। देखो इस डायग्राम में कहता है अनइवन हीटिंग ऑफ ए लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जर्नली मानसून विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, कहता है जब समर आती है तो जो हमारा डेजर्ट एरिया है, यानी कि राजस्थान हमारा सबसे डेजर्ट एरिया माना गया है, तो कहता है कि वहाँ पे मानसून विंड जो है वो जनरेट होती हैं किस तरफ से भी, साउथ वेस्ट से, यानी कि साउथ वेस्ट से वहाँ पे आती हैं, जो क्या करती हैं, हीटिंग एरिया को स्पेशली क्या कर देती हैं, वहाँ पे गर्म कर देती हैं। ठीक है। डायरेक्शन इन समर, फिर कहता है दीज विंड्स कैरीज लोड्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वाटर लेके आती हैं किससे भी, इंडियन ओशन से, जो इंडिया के पास जो ओशंस, जो समुद्र हैं हमारे, उनसे। फिर कहती है अनइवन हीटिंग ऑफ ए लैंड, ये हमारा किसका है भाई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, यानी कि विंटर के समय क्या होता है कि जो अनइवन हीटिंग है हमारी ऑफ लैंड वाटर इन विंटर जनरेट्स विंड एंड नॉर्थ ईस्टर कोल्ड लैंड, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट विंटर में हमारी जो है
जो एयर का फ्लो है वो किस तरफ से होता है, वाटर से लैंड की तरफ। तो कहता है इसके अंदर हल्की फुल्की अमाउंट में ही क्या होती है, बारिश होती है भाई। समर सीजन में हमारी बारिश ज़्यादा होती है। इस डायग्राम को समझ सकते हो। देखो यहाँ हमारी क्या होती हैं, ये हमारे क्या हैं, ये देखो ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है बेटा। यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है, इंडिया। ठीक है, इसके अंदर ये विंड्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, यहाँ क्या है, समुद्र। ये एरिया हमारा किसका है, समुद्र का है, ओशियन है हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या है, लैंड। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमारी लैंड से किससे, वाटर से लैंड की तरफ होती है समर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमारी लैंड गर्म होती है समर में सीजन में, इक्वेटर के पास का जो एरिया है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होकर ये हवा जो है ऊपर की तरफ उठकर चली जाएगी। ऊपर उठकर ये हवा चली जाती है तो इस यहाँ जो स्पेस बच गया उसको फिल करने के लिए ओशियन से हमारी ठंडी ठंडी जो वाटर जो पवनें बहती हैं वो अपने साथ पानी की बूंदें भी लेके आती हैं, क्योंकि वो समुद्र से आती हैं। तो उसके अंदर क्या होगा बेटा कि पानी की बूंदें होंगी, जिसको इकट्ठा होने के बाद वो एक वर्षा का रूप ले लेती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब पवनी हमारी समर सीज़न के अंदर हमारी कहाँ से चले भी, ओशियन से लैंड की तरफ बहती हैं, तो हम कहते हैं मानसून आ गया भी। ठीक है, इसकी अपोजिट में क्या है हमारा, विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, ये हमारा इंडिया का मैप है, देखो दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समर विंटर सीजन में हमारी जो है, हमारा वाटर का जो पानी है वो गर्म होता है, और जो लैंड है वो हमारी क्या होती है, ठंडी होती है। तो वाटर का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, जिससे क्या होता है, जो लैंड से हमारी जो ठंडी हवा है वो आकर इसकी जगह को कवर कर लेती है। इस वजह से कभी कभी यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। बोला ना स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन विंटर के अंदर हमारी कम वर्षा होती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि जो समर सीजन है उसके अंदर विंड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, ओशियन, लैंड से ओशियन की तरफ। ठीक है, लैंड से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, और जो समुद्र से हवा आती है वो कहाँ की तरफ आती है, लैंड की तरफ, यानी कि ओशियन टू लैंड। एक बार फिर से रिवाइज कर ले इसको। समर सीजन के अंदर हमारा क्या होगा, विंड का फ्लो कैसा होगा भाई, लैंड की तो हमारी एयर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो ओशियन से लैंड की तरफ। ठीक है, और विंटर सीजन में हमारा क्या होगा, लैंड से हमारी किसकी तरफ आती है, ओशियन की तरफ। जब ओशियन से हमारी लैंड की तरफ आती है तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अपने साथ लेके आती है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश होती है भी। लेकिन क्या होता है, जब लैंड से ओशियन की तरफ जाती है तो कभी कभार जब इनका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो हल्की फुल्की वर्षा होती है भी। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स क्या होते हैं। थंडरस्टॉर्म के बारे में कहता है, थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। कहता है कि जो थंडरस्टॉर्म है हमारा, थंडरस्टॉर्म है हमारा क्या कहता है, जो वो डेवलप होता है हमारा हॉट एरिया के अंदर, और जिस एरिया के अंदर हमारी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि नमी होती है, वहाँ पे। ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। हमने क्या पढ़ा था कि जो मानसून आती हैं वो हमारी कौन से एरिया में आती है, वो हमारे इक्वेटर के आसपास का एरिया है उसके अंदर आती है। तो फिर ये कह रहा है जो थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर डेवलप होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हवा के में नमी मौजूद होती हैं। वो एरिया हमारा मोस्टली क्या बताया इसने, इंडिया है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्टॉर्म अपवर्ड राइजिंग विंड्स। कहता है जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है
और स्ट्रॉन्गली राइज होकर ऊपर की तरफ हवा उठ जाती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, और ये विंड्स जो होती हैं, हमारी जो हवा होती है इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट होती हैं जो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। वेयर देयर फ्रीज, जब ये फ्रीज हो जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर नीचे की तरफ पड़ती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। जब ये गर्म होकर, पहले क्या हुआ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ये विंड है ये हमारी क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। विंड का जो फ्लो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होएगा। जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये ऊपर जाकर अपने साथ क्या लेके जा रही हैं, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट अपने साथ लेके जा रही हैं। तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाती हैं तो ये कंडेंस हो जाती हैं। ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। फ्रीज होने के बाद ये क्या करती हैं, हल्की जो वापस उसी स्विफ्ट की गति से ये नीचे गिरती हैं। जैसे ये नीचे गिरती हैं स्विफ्ट की गति से, यानी कि बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ से इनकी मूवमेंट होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक लाइटनिंग जो है वो क्रिएट होगी। साउंड, लाइट और साउंड जो है वे दोनों चीज़ें क्रिएट होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, थंडर स्ट्रॉम। यानी कि इसने क्या बताया, पहले हमारी विंड थी जो इस एरिया की, ये मान लिया हमारा एरिया है इंडिया। हमने क्या किया, जो देखा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से विंड जो है वो हल्की होकर राइज होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठते हुए वो अपने साथ क्या लेके जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स लेके जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ ऊपर जाकर फ्रीज हो जाती हैं। फ्रीज होने के बाद एकदम से बहुत तेज़ स्पीड से क्या करती हैं, नीचे की तरफ गिरती है। जब ये नीचे की तरफ गिरती हैं तो क्या होगा, इनके बीच में वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच साथ क्या होगी, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे पड़ेंगे तो क्या होगी, नीचे आएंगे तो उनके साथ है एक लाइटनिंग, चमक और जो साउंड है, शोर सा उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म। क्लियर बेटा। फिर कहता है यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग एंड इन क्लास हायर क्लास, यानी कि आप लाइटनिंग के बारे में, यानी कि जो तेज़ गड़गड़ाहट होती है उसके बारे में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं बेटा, कि जैसे हम क्या लेते हैं, हमने एक बिकर लिया, उसके अंदर क्या कर ले, हम इसको पानी डाल दिया हमने, ठीक है। तो जब इसको हीट देंगे हम तो क्या होगा, ये वाटर है ये राइज अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, फिर क्या कर दें, ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला कि पहले इसको हीट दी, हीट देने के बाद ये इसका टेम्परेचर हाई होता है, हाई होने के बाद ये ऊपर उठती है, ऊपर उठ के ये कंडेंस होगी इसके अंदर। तो कैसी फॉर्म ले ली इसने, क्लाउड जैसी गैस जैसी फॉर्म ले ली बेटा इसने। फिर क्या करती है कि ये एग्जर्ट करती है टेम्परेचर को या हीट को, क्या करेगी, एग्जर्ट करेगी अपने अंदर से। तो यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, ठीक है, लो प्रेशर एरिया हो गया, जिसकी वजह से क्या होती है, ये हीट को रिलीज़ करती है, और लो प्रेशर एरिया होने की वजह से जो है ये अब कंडेंस होकर वापस किसकी फॉर्म में आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि इधर से भी हीटर निकल रही है, इधर से भी हीट निकल रही है, तो ये कंडेंस होगी। तो फ्रीज होने के बाद जब एवोपरेट होगी तो वाटर ड्रॉपलेट है तेज़ी से गिरेंगे भी, ठीक है। तेज़ी से जब गिरते हैं तो क्या होगा, इनके साथ उन ड्रॉपलेट्स के बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। फिर जब भी थंडर स्टॉर्म आए तो हमें इन कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। क्या, फर्स्ट जो है हमारी, हम डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड ट्री, हमें किसी आइसोलेटेड ट्री के नीचे, यानी कि बहुत लंबी जो पेड़ है उसके नीचे नहीं खड़ा होना है। इफ़ यू आर इन फॉरेस्ट, यदि आप जंगल में हो तो क्या करोगे, आप एक छोटे से पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे, लेकिन ज़मीन पर लेटोगे नहीं भी। नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर नहीं लेटोगे। सेकेंड क्या कहता है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए अम्ब्रेला विद ए मेटलिक एंड, यानी कि आपको जब भी तेज़ गड़गड़ाहट हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तो आपको क्या करना है,
कि आपको किसी भी अम्ब्रेला यानी कि छाते के जो मेटल से बनी हुई है, जिसका एंड आपने देखा होगा छतरी के ऊपर हमारी जो एंड होता है वो किसका होता है, मेटल का होता है। तो कहता है किसी भी आप अम्ब्रेला के नीचे नहीं खड़े होंगे भी, जो कि मेटल से बनी हुई है। फिर थर्ड कहता है डू नॉट सिट नियर द विंडो, विंडो के आसपास नहीं खड़े होंगे, गैरेज के अंदर, स्टोरेज सीट्स के अंदर, मेटल शेड्स के अंदर, और क्योंकि इनके नीचे आप नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये प्लेस जो है वो इनके नीचे की छाया जो है आपके लिए सेफ नहीं है भी, इनके नीचे आपको नहीं खड़ा होना है। फिर लास्ट कहता है ए कार और ए बस इज़ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, आप कार के अंदर बैठ सकते हैं, बस के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सेफ़ है भाई। फिर लास्ट कहता है कि इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग, कहता है यदि आप वाटर के अंदर हो तो बाहर निकल जाइए और बिल्डिंग के पास खड़े हो जाइए, लेकिन वाटर के अंदर नहीं रहना, क्योंकि वाटर के अंदर हमारी लाइटनिंग इजीली क्या होती है, क्रॉस हो जाती है। तो हमें कहाँ नहीं होना चाहिए भाई, लंबे पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या था कि हमने कोई भी मेटेलिक जो अम्ब्रेला वगैरह ली है उसके साथ नहीं खड़ा होना, ठीक है। थर्ड थी हमें गैरेज वगैरह, स्टोरेज वगैरह, जहाँ पर बहुत सारे मेटल के ऑब्जेक्ट रखे हैं वहाँ नहीं खड़ा होना है, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या था, किसी कार या बस के पास हमें कार या बस के अंदर हम बैठ सकते हैं। फिफ्थ क्या था, अगर पानी के आसपास हैं तो वहाँ से चले जाएं बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। ये 5 हमने प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है। फिर आता है हाउ ए थंडर बिकम ए साइक्लोन, अब ये थंडर स्टॉर्म जो है वो किस तरह से साइक्लोन में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।